अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान ने हमकिनार होना है और हर एक इंसान ने मौत का जायका चखना है और मरने के बाद हर एक इंसान ने कब्र में जाना है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल की तो आगे का मामला इससे आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे कहीं ज़्यादा सख्त है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान मर जाता है और उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं, जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये दो फरिश्ते कौन हैं और ये कब्र में दाखिल होने के बाद क्या सवालात करते हैं और उनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये इंसान से किस किस्म के सवालात पूछते हैं। अहादीस मुबारका में इनका तज़किरा किन अल्फाज में आया है। कब्र में सवालात क्या इंसान की रूह से पूछे जाएंगे या जिस्म से? क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है? इसके साथ साथ आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के मुताल्लिक भी बताएं। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जब मैयत को कब्र में दफनाया जाता है और लोग वापस होते हैं तो उनके कदमों की आहट मैयत को सुनाई देती है और फिर उसकी रूह को लौटा दिया जाता है और उसे बरज़खी ज़िंदगी अता की जाती है। फिर उसके पास दो फरिश्ते मुनकिर नकीर तशरीफ़ लाते हैं, उसे बिठाते हैं और सवालात करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर मुसलमान है तो सारे सवालों का जवाब बआसानी देता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता काफिर है तो हर सवाल के जवाब में यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम है। फिर उनसे सवाल और जवाब के मुताबिक उनका मकाम क़यामत तक के लिए जन्नत या जहन्नुम दिखलाया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन उन दोनों के लिए उसे उठाना मेरी छड़ी से भी ज़्यादा आसान होगा। वो दोनों तुम्हारा इम्तहान लेंगे, अगर तुम जवाब ना दे सके या तुम लड़खड़ा गए तो फिर वो तुम्हें हथौड़ा इस जोर से मारेंगे कि तुम राख बन जाओगे। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मैं अपनी इसी हालत पर हूँगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, फिर मैं उन दोनों से निमट लूँगा। एक रिवायत में उसके बाद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम है जिसने मुझे हक़ देकर भेजा है, मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया है कि वो दोनों तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे सवाल करेंगे तो तुम जवाब में कहोगे कि मेरा रब अल्लाह है। तुम बताओ तुम दोनों का रब कौन है? और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम दोनों के नबी कौन है? और इस्लाम मेरा दीन है, तुम दोनों का दीन क्या है? इस पर वो दोनों कहेंगे, देखो क्या अजीब बात है, हमें पता नहीं चल रहा कि हमें तुम्हारे पास भेजा गया है या तुम्हें हमारे पास भेजा गया है। अब्दुल वाहिदुल मुक़द्दसी फ़ी किताब तफसीर। इसी तरह एक और जगह पर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो उसके पास सियाह रंग के और नीलगों आँखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो उससे सवाल करते हैं, तू उस शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु, गोया के हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2-3 मरतबा फरमाया कि अल्लाह की पनाह मांगो अज़ाब क़ब्र से। आगे रिवायत में है कि फिर मरने वाले के पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं, उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो दोनों कहते हैं कि ये कौन साहब है जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे? वो कहता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, बस उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत के कपड़े पहना दो। फरमाया कि जन्नत की हवा और खुशबू उसके पास आती है और उसकी कब्र हद्दे निगाह तक कुशादा कर दी जाती है। और फरमाया कि काफिर जब मरता है उसकी रूह को जिस्म में लौटा दिया जाता है। दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठलाते हैं, उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता। वो कहता है कि ये आदमी कौन है जो तुम में भेजे गए थे? वो कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता। बस आसमान से एक मनादी आवाज़ लगाता है कि इसने झूठ बोला।
इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, आग का लिबास पहना दो और जहन्नुम का एक दरवाज़ा इसकी कब्र में खोल दो। फरमाया कि जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। जरीर की हदीस में इजाफा है कि फिर उस पर एक अंधा बहरा फरिश्ता, यानी जो किसी की फरियाद नहीं सुनता, मुकर्रर कर दिया जाता है और उसके पास लोहे का ऐसा गुर्ज होता है जो अगर पहाड़ पर दे मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फरमाया कि वो गुर्ज उस मुर्दे पर मारता है, उसकी मार की आवाज़ मशरिक से मगरिब के दरमियान हर चीज़ सुनती है सिवाय जिन्न और इंस के, और वो मुर्दा भी मट्टी हो जाता है। फिर उसमें रूह दोबारा डाली जाती है। मुनकिर नकीर के मुताल्लिक एक और रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक जनाजे में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम उसकी तदफीन से फारिग हुए और लोग वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये तुम्हारे वापस पलटने पर तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनेगा। इसके पास मुनकिर और नकीर आए हैं जिनकी आंखें तांबे के देगची के बराबर है, दांत गाय के सींग की तरह है और उनकी आवाज़ बिजली में। वो उससे सवाल करते हैं कि तुझे ये कैसे इल्म हुआ? वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर आसमान में एक फरिश्ता मनादी करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदे ने सच्ची बातें कही हैं, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की जानिब दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचे उसके पास जन्नत के बाद नसीम और खुशबू पहुँचती है, उसकी कब्र ता हद नज़र वसी कर दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसके पास खूबसूरत शख्स आता है जिसके कपड़े खूबसूरत होते हैं, जिससे उम्दा खुशबू महकती है। वो कहती है, खुश खुर्रम रहे उन चीज़ों के साथ जो तेरे लिए खुशी का पैगाम है, यही वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो शख्स उसे दरियाफ्त करता है कि तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो खैर व बरकत का मजहर है। वो जवाब देता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। इस पर वो शख्स कहता है, मेरे परवरदिगार क़यामत कायम फरमा ताकि मैं अपने अहलो अयाल और अपने माँ बाप की जानिब जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर शख्स का जब दुनिया से अलग होने और आखिरत में दाखिल होने का वक्त होता है तो उसकी जानिब आसमान की तरफ से सियाह चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके पास टाट होते हैं और वो उससे हद नज़र की मुसाफत पर बैठ जाते हैं। बाद अज़ा मलकुल मौत आते हैं और उसके सर के पास बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, ए खबीस रूह, वो अल्लाह की नाराज़गी की जानिब बाहर आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह उसके जिस्म में फैल जाती है। वो उसको इस तरह खींच कर निकालते हैं जैसे लोहे की सीख को भीगी हुई ऊन से निकाला जाता है। वो रूह को हासिल करते हैं। जब वो रूह को हासिल कर लेते हैं तो फरिश्ते आँख झपकने के बराबर वक्त भी उसको अपने हाथ में रहने नहीं देते। रूह को उन टाटों में लिपेट लेते हैं। रूह से दुनिया में पाए जाने वाले बदबूदार मुर्दार की सी बदबू आती है। फरिश्ते उसको हासिल करके आसमान की जानिब ले जाना चाहते हैं। फरिश्तों की जिस जमात के करीब से वो गुजरते हैं तो वो कहते हैं, ये कौन सी नापाक रूह है? वो कहते हैं, ये फलां शख्स का बेटा है। उसका वो निहायत कबीह नाम लेते हैं जिसके साथ वो दुनिया में मारूफ था, यहाँ तक कि उसे पहले आसमान की जानिब ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाज़ा खोलने का मुतालबा किया जाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते और वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊँटनी सुई के नाके से ना गुजर जाए। चुनाचे अल्लाह फरमाता है कि इसके आमाल नामे को सिज्जीन में जब्त कर दो जो सबसे निचली ज़मीन में है। चुनाचे उसकी रूह को वहाँ से फेंक दिया जाता है। इसकी तस्दीक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है, और जिस शख्स ने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया कि वो आसमान से गिर पड़ा, उसको परिंदों ने उचक लिया या तेज़ हवा ने उसको दूर फेंक दिया। उसके बाद उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं और दरियाफ्त करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, हाय हाय मुझको कुछ मालूम नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं, तेरा दीन क्या है? फिर वो जवाब देता है, हाय हाय मुझे कुछ इल्म नहीं। वो उससे सवाल करते हैं, ये शख्स कौन था जो तुम में मबूस किया गया था? वो जवाब देता है, हाय हाय मुझे कुछ इल्म नहीं। चुनाचे आसमान से फरिश्ता मुनादी करता है कि ये शख्स झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछाओ, दोज़ख की जानिब से उसका दरवाज़ा खोलो। चुनाचे उसके पास उसकी गर्मी और तेज़ बू आती है। इस पर उसकी कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि कब्र में उसकी पसलियाँ आपस में यकजा हो जाती हैं और उसके पास एक शख्स आता है जिसका चेहरा निहायत बदसूरत होता है और लिबास निहायत खौफनाक।
اس سے بدبو آ رہی ہوتی. وہ کہتا ہے کہ تجھے ایسی چیز کی بشارت ہو جو تجھے غمناک کرے گی. یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ اس سے دریافت کرتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو نہایت بدصورت ہے جس سے شر ظاہر ہو رہا ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں. بس وہ کہنا